गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवारणा क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 10 ग्रेड में से और चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने स्टडी किया था व्हाट इज लाइट एंड द प्रोपगेशंस ऑफ लाइट एंड द प्रोडक्शंस ऑफ लाइट। आज हमें स्टडी करना है यहाँ पे लाइट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन मिरर, और उसके साथ हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे प्लेन मिरर। ठीक है, अब स्टूडेंट जब भी हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर को याद रखिएगा कि हम उसके दूसरे जो टर्म्स है, दूसरे नॉर्म से कहते हैं इसको रिफ्लेक्टर। ठीक है, प्लेन मिरर को दूसरे वर्ड्स में भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पे? रिफ्लेक्टर। अब इनको रिफ्लेक्टर हम क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है, और इसके पीछे का जो रीज़न है मैं उसको बताना चाहूँगा कि प्लेन मिरर बोलने का रीज़न क्या होता है कि नॉर्मली प्लेन मिरर के हिसाब से कोई भी हम ऐसे जब प्लेन कोई एक सरफेस लेते हैं, ठीक है, प्लेन सरफेस, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक पेज है, ठीक है, इस पेज में क्या है, जब इस पेज के हम एक साइड को पॉलिश कर देते हैं, चाहे आप इस साइड्स को लो चाहे आप इस साइड्स को लो, जब मैं इसके वन साइड को पॉलिश कर दूंगा, ठीक है, और एक साइड्स में ओपन रखूंगा, तो जो वन साइड होगा, इस वन साइड का काम क्या होगा कि जो आपकी रेज है, जो सन से आने वाली रेज है या कोई भी हम बीम ऑफ लाइट लेंगे, उनको क्या करेंगे, हम यहाँ से टकरा के उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जब उनको हम रिफ्लेक्ट करने के यूटिलाइजेशन में लाते हैं तो उसका वन साइड जो आपका कोटेड होता है किसी भी मेटल सरफेस से, तो इसे नॉर्मली हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, सो प्लेन मिरर में केस में क्या होगा कि आपकी जैसे ये हमने दो साइड्स आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैंने टू साइड्स आपको बनाया, इनमें से अगर एक साइड्स को हम ऐसे करके पॉलिश कर देते हैं, कोटेड कर देते हैं विथ सिल्वर, अगर सिल्वर के उसकी पेंटिंग इस पे लगाई जाए, पीछे एक लेप उसकी लगाई जाए, तो कंप्लीटली जब इसको हम वन साइड को पॉलिश कर देते हैं, और ये वाला साइड हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसके लिए, इन साइड को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ रिफ्लेक्टर के लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर के लिए जब इस साइड को यूज करूंगा और वन साइड जब आपका पॉलिश होगा, सो दिस वन इज कॉल्ड प्लेन मिरर, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर मीन्स प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर का मतलब ही क्या होता है कि जिसके वन साइड आपकी पॉलिश होती है और दूसरे साइड्स को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर के लिए, रिफ्लेक्शंस के लिए यूटिलाइज करते हैं। सबसे बड़ा जो रोल होता है प्लेन मिरर का, वो होता है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ये टॉपिक समझेंगे। इस टॉपिक के बाद मैं बात करूंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स की जब भी इसमें बात की जाएगी रिफ्लेक्शंस, व्हाट इज रिफ्लेक्शंस। अब रिफ्लेक्शंस मींस क्या है कि नॉर्मली अगर आपके पास रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट मींस कि अगर आपके पास कोई भी सरफेस है, नॉर्मली सपोज दैट कि मैंने कहा एक सरफेस ये है, ठीक है, एक रिफ्लेक्ट जो वन साइड इसकी पॉलिश है, दिस वन इज रिफ्लेक्टर। ओके, जब इसमें क्या होगा, हम यहां से कुछ रेज लेंगे लाइक दिस, अब ऐसे रेज लेंगे, उन रेज को इसमें से स्ट्राइक करा के अगर मैं ऐसे करके वापस ले जाऊं, ठीक है, यानी कि जो रेज होते हैं वो वन मीडियम से आएगी, वन मीडियम से आने के बाद जब उसके कोई भी एक सरफेस होगा, स्पेशली रिफ्लेक्टर, उस पर टकराने के बाद अगर वो वही मीडियम पे यानी कि सेम मीडियम पर वो वापस हो जाए, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। जिस सरफेस से वो स्ट्राइक होकर वापस जाएंगे उस सरफेस को नॉर्मली क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शंस क्या हो गया, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। ठीक है, आपके पास क्या होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। किसी सरफेस में से टकरा कर चीजें वापस आए तो वो आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में बेसिकली देखिए मैं लाइट की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं क्या यूज कर रहा हूं, रे ऑफ लाइट, आइदर हम कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, आइदर आपके पास यहां पे क्या होगा, बीम ऑफ लाइट। ठीक है,
ये जरूरी नहीं कि जो रिफ्लेक्शंस की बात कभी भी जब की जाएगी, रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन लाइट। नो, रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ साउंड, जो क्लास 9th में आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी किया साउंड चैप्टर में। क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास जैसे आवाज़ है, मैं यहाँ इस क्लास में बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ जो है इस क्लास में कहीं गूंज रही होगी, कहीं इस क्लासों की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, क्या होगा, इसमें टकरा के कहीं दूसरी साइड में जा रही होगी, एक साइड से टकरा के अनदर साइड्स में मूवमेंट हो रहा होगा साउंड का। तो रिफ्लेक्शंस साउंड में भी पॉसिबल है, ठीक है। रिफ्लेक्शंस साउंड में भी है, रिफ्लेक्शंस आपकी लाइट में भी है। हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्टर होगा, नॉर्मली आप उस एकदम नॉर्मल समझने की कोशिश कीजिए, कोई इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक सरफेस होगा जिसमें से सम बीम ऑफ लाइट क्या होगी, उस पर टकराएगी, टकराने के बाद देन बाउंसिंग बैक, यानी कि जिस मीडियम से वो लाइट आई थी उसी मीडियम पे वापस चली जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद जब इसको हम और भी डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे दो केस हमारे पास होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है। उसके बाद सेकंड केस ये होता है कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जब भी बात करते हैं ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, या स्पेशली उसकी मेन कैटेगरी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है, देखिए जैसे आपने एक यहाँ पे सरफेस ले लेंगे, ठीक है, आपने एक यहाँ पे सरफेस ले लिया तो ये सरफेस आपका बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट, दिस वन इज रिफ्लेक्टर, ओके। एक नॉर्मल लाइन सबसे पहले यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, O एंड दिस वन इज N एंड दिस इज AB। क्या होता है कि जब कोई लाइन, इट मीन्स कि इंसिडेंट लाइन, कोई भी इंसिडेंट लाइन जब किसी नॉर्मल के साथ यानी कि किसी रिफ्लेक्टर में जब इंसिडेंट होती है ऐसे करके, ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, दिस इज एंगल I। उसके बाद क्या होगा, जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल आपके पास क्या होगा, यहाँ से वो क्रिएट करते हुए वापस चली जाएगी। तो ये लाइन, ठीक है, इसको लेट करते हैं P एंड दिस वन इज Q। सो दिस इज इंसिडेंट रे, ओके स्टूडेंट्स। ये वाली लाइन क्या होगी, इंसिडेंट, यानी कि वो इंसिडेंट हो रही है। सेकेंड, ये लाइन रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन आपके पास है रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे एंगल I है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगल R। और ये जो पॉइंट है O, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस वन इज रिफ्लेक्टर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ओके। इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल लाइन। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्चुअल रिफ्लेक्शंस। बट इसमें मुझे लॉस को सर्च करना है, मुझे आपको बताना है कि वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है जिनके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। डायग्राम तो मैंने बना दिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के लिए, ओके। कोई इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, ठीक है। There are two laws of reflections. So there are two laws of reflections. तो उसमें क्या है, पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ में ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू angle of incident is equal to angle of reflections. Angle of incident is equal to angle of reflections, यानी कि angle I is equal to angle R।
ये फर्स्ट लॉ होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल आपका यहाँ बनना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री का है सो दिस मीन्स कि ये भी 30 डिग्री का होना चाहिए। सपोज दैट कि अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितना होना चाहिए 40 डिग्री। अगर ये 40 का है एंड दिस मीन्स कि ये 50 है तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो नहीं करता है। उसको फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों की जो एंगल्स हैं वो यहां पर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड लॉ में क्या होगा, इंसिडेंट रे सबसे पहले और उसके बाद है रिफ्लेक्टेड रे और उसके बाद है नॉर्मल लाइन मीटिंग इन अ सेम प्लेन। मीटिंग इन अ सेम प्लेन मतलब देखिए यहां पर ये दोनों क्या है, एक सेम प्लेन पे, ये तीनों के तीनों एक सेम प्लेन पे आपके यहाँ क्या होते हैं, मीट करते हैं। और प्लेन कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टर, और पॉइंट क्या हो गया, कॉमन। सो सेकेंड लॉ क्या बन जाएगा आपके पास, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, incident ray, reflected ray and normal line meeting in a same plane, meeting in a same plane। इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल लाइन मीटिंग इन अ सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक सेम प्लेन पे क्या करेंगे, यहाँ पर मीट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया टू टाइप्स ऑफ लॉ, यानी कि दो रिफ्लेक्शंस के क्या हो गए, टू इंपॉर्टेंट लॉज हो गए। पहला मैंने आपको बताया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और सेकंड मैंने आपको बताया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन मीटिंग इन अ सेम प्लेन। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट लॉज थे मैंने आपको इन चीज़ों में बताई है। अब इनमें क्या है कि आप इनको पहले नोट कीजिए और इसके दो स्पेशल केस में आपको बात करता हूँ इस पर। सो स्टूडेंट्स, इसके जो दो स्पेशल केस है वो स्पेशल केस का है, आप यहाँ पे देखिए। केस नंबर फर्स्ट। नाउ केस नंबर फर्स्ट में क्या है, केस नंबर फर्स्ट में क्या है कि अगर आप एक रिफ्लेक्टर लेते हैं नॉर्मली, ओके, और ये एन हो गया, ये ओ, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, ओ एन इज अ नॉर्मल लाइन। अब अगर इंसिडेंट लाइन इसी के नॉर्मल के ऊपर ही हम इंसिडेंट करें, यानी कि जो इंसिडेंट लाइन है, जैसे हम यहां इसको इंसिडेंट करते हैं, अब उसको ऐसे इंसिडेंट ना करके, ठीक है, हम उनको ऐसे इंसिडेंट ना करके इसी के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, लाइक इसी के ऊपर, तो यहां पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज इक्वल टू, यानी आई इज इक्वल टू 0। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बन जाएगा, 0। क्यों 0 बनेगा, बिकॉज ये क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म पे है, किसके ऊपर है, ये नॉर्मल लाइन के ऊपर है, और एंगल आई जो बनता है वो नॉर्मल लाइन के साथ ही बनता है। जब नॉर्मल लाइन के साथ नहीं बन रहा है, वो नॉर्मल लाइन के ऊपर ही है, यानी कि इसकी जैसे लाइक अगर नॉर्मल लाइन है तो इसके ऊपर ऐसे कर दो तो यहाँ पे कोई एंगल तो बन नहीं रहा है। जब यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा तो फाइनली आई कितना हो जाएगा, 0। जब आई इक्वल टू 0 है, देयरफॉर आर भी क्या होगा आपके यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ आर इज ऑल्सो 0। ये हो गया स्टूडेंट्स केस नंबर फर्स्ट। अब बात करता हूं मैं इसमें केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड में क्या है कि फिर से आप वही डायग्राम बनाइए, ओके, ए बी, ये ओ, ये एन नॉर्मल हो गया, ओके। अब हम केस नंबर सेकंड में क्या होंगे, अब जो आपके पास लाइन होगी, नॉर्मल लाइन पी, अगर नॉर्मल लाइन ने रिफ्लेक्टर के साथ 30 डिग्री क्रिएट किया है, सो एक्चुअल में आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आपके पास केस नंबर सेकंड है। इस केस नंबर सेकंड से आप कई सारे एंगल को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा जो आई होता है, आई हमेशा नॉर्मल के साथ क्रिएट होती है, बट आई की वैल्यू यहाँ पर ए बी के साथ नहीं है, ए बी के साथ तो आपकी इंसिडेंट की एक एंगल है, ठीक है। नाउ सिंस देयर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्म पे इनका टोटल सम कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर, नाउ सिंस देयर एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ एन इज इक्वल टू
90 डिग्री। अब AOP 30 प्लस I 90, सो I इज इक्वल टू 90 माइनस 30, सो I इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? I की वैल्यू आपके पास यहाँ होनी चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, I कितना हो गया? I आपके पास 60 डिग्री यहाँ पर हो चुका है। सो फाइनली अगर I नाउ सिंस देयर I इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इक्वल टू R, तो इन दोनों का एंगल एक दूसरे क्या होता है? इक्वलेंट होता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया स्पेशल दो केस, जब इंसिडेंट नॉर्मल के ऊपर हो तो I0, और जब इंसिडेंट एंगल क्या है कि नॉर्मल के साथ ना बनकर इंसिडेंट जो होगा वो किसी प्लेन मिरर के साथ अगर बने तो एक्चुअल में I की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये दो स्पेशल केस मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस में क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? पहले क्या है इसमें? रेगुलर रिफ्लेक्शंस। नाउ रेगुलर रिफ्लेक्शंस मींस, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जब आप एक स्मूथ यहां पर रिफ्लेक्टर लेते हैं लाइक, ठीक है, और इसमें से हम कुछ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं लाइक दिस। जब आपने क्या किया कि स्मूथ यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्टर लिया और उसके साथ क्या किया, आपने यहाँ पर बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, तो इंसिडेंट होने के बाद जब ये लाइनें ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल फॉर्म पे ही वापस चली जाए, यानी कि जैसे वो रेस जो है आई थी टकरा के वैसे अगर वापस चली जाए, सो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? जब आपके ये सरफेस जो होगा स्मूथ रिफ्लेक्टर, जब आप स्मूथ रिफ्लेक्टर लेंगे तो आपको जो रिफ्लेक्शंस मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शंस। सेकंड नंबर पॉइंट पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा? जो आपके पास सरफेस होगा वो थोड़ा सा हम इसको इरेगुलर फॉर्म पे लेंगे लाइक दिस। ठीक है, इसको इस फॉर्म पे लीजिए, कर्व के फॉर्म पे, इरेगुलर शेप में, इरेगुलर सरफेस। इसमें क्या होगा? अगर आप कोई भी रेज ऐसे इंसिडेंट करते हैं लाइक, तो टकरा के कोई ऐसे चले जाए, कोई ऐसे चले जाए, कोई ऐसे चले जाए, कोई ऐसे चले जाए, तो इस रिफ्लेक्शंस को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। क्यों बोलते हैं? आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे रेस जो भी है इंसिडेंट होने के बाद, अब ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टर आपके पास है, ये क्या है कि इरेगुलर शेप है, एक प्लेन फॉर्म पे वो चीज़ें नहीं है। जब वो चीज़ें प्लेन पे नहीं होती है तो उनमें से क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। जब यहाँ पे आपके कर्व के फॉर्म पे होगा, इरेगुलर के फॉर्म पे होगा, सो टकराने के बाद क्या होगा? वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के बजाय उनका क्या होगा? यूनी डायरेक्शन में वो पहुंच जाएगा, यानी इधर उधर क्या होगा? वो चीज़ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। रेगुलर रिफ्लेक्शंस और सेकंड नंबर क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने स्टडी का सबसे पहले प्लेन मिरर, जिसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टर के लिए हम लोग ऑब्वियसली यूज़ करते हैं सिल्वर की कोटिंग यूटिलाइज करते हैं, और उसके साथ मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रिफ्लेक्शंस क्या होता है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, एंड देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, और उसके साथ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, और आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। देन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑल जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल निवारणा क्लासेस, और आज की वीडियो के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कल एक और टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लाइट चैप्टर काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे, और टॉपिक जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते आएंगे दैन जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं आपको हमारी क्लासेस के थ्रू जरूर बताऊँगा। थैंक यू।